वेलकम स्टूडेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें करना है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका एब्सिस और ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है। हम लोगों ने यही वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर में उसको डिराइव भी किया था, फर्स्ट वाले लेक्चर में, है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं वहां पर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को ये फॉर्मूला अब तक याद तो हो ही गया होगा। हम लोग बस इसी के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। और हाँ, इन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो डिफरेंस निकालना है तो हम किस पॉइंट का एब्सिसा पहले लें माइनस करने के लिए, या किस पॉइंट का ऑर्डिनेट पहले लें। तो उनको फिर से रिमाइंड कर देता हूं मैं कि इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सा एब्सिसा से किस एब्सिसा को माइनस कर रहे हैं या किस ऑर्डिनेट को किस ऑर्डिनेट से माइनस कर रहे हैं। इट डजंट मैटर बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर होने वाला है एंड वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों क्वांटिटीज क्या होती है, बराबर होती है। तो इट डजंट मैटर कि आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स में, आप किस पॉइंट को पहले लेंगे, दूसरे किस पॉइंट को बाद में लेंगे, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एंड यस ऑफ कोर्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, विश यू वेरी प्रॉस्पेरस ईयर अहेड। ओके, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आर एंड एस। 2 पॉइंट्स दिए हैं आर एंड एस और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं a माइनस बी कॉमा माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी। ये हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे निकालना है। अच्छा, बोर्ड में जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बना रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, आपको कोई बोलेगा तो नहीं कि आप डायग्राम ड्रॉ करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अगर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो आप डायग्राम जरूर से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि डायग्राम आपका जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि आपको कौन कौन सा लेंथ आपको निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स है, आर एस लाइन सेगमेंट है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, द आर एस कैन बी गिवन एज रूट ओवर एब्सिसास का डिफरेंस। याद रखना है, किसी भी एब्सिसा से किसी भी एब्सिसा को माइनस करेंगे। तो लेट अस सपोज कि मैं इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मैं a प्लस बी में से माइनस कर रहा हूँ a माइनस बी को। याद रखना, जब भी तुम अगर किसी भी क्वांटिटी में अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो और उनका तुम्हें डिफरेंस या सम निकालना हो, तो सबसे पहले ना ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करो। यूज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स डालने से क्या होता है कि आपका जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आपका साइन गलत नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले एब्सिसा में से दूसरे एब्सिसा का डिफरेंस निकाला, फिर उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे, यानी कि a माइनस बी से हम माइनस करेंगे माइनस a माइनस बी के, और फिर उस डिफरेंस का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकाल देंगे। बस कैलकुलेशन करनी है। आइए देखते हैं। नाउ सबसे पहले ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को ओपन कर लो। ये जो छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स है उन्हें ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को रहने दूं और अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करूं, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है एज इट इज, ये ओपन हो जाएगा a प्लस बी, और इस ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर का सारा साइन चेंज, a विल बिकम नेगेटिव एंड b विल बिकम पॉजिटिव, और उसका फिर होल स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरे कर्ली ब्रैकेट में देखिए, जहां पे आपने ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला है, उसमें भी फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एज इट इज वो ओपन हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरा जो ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस का साइन है। आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सब दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव a विल बिकम पॉजिटिव a एंड द नेगेटिव b विल बिकम पॉजिटिव b, है ना। ये माइनस साइन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर हम उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, b प्लस b बन गया 2b, इट विल बिकम 2b का होल स्क्वायर। और दूसरे टर्म में देखिए
माइनस बी एंड प्लस बी गेट्स कैंसल्ड, a प्लस ए बिकम 2a उसका होल स्क्वायर, जिसमें से हम अंडर रूट के अंदर इसे 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, दोनों का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर किया। अगले स्टेप में दोनों से 4, जो दोनों के पास, दोनों टर्म्स के पास 4 कॉमन है, 4 बाहर निकालिए और उसको रूट के बाहर निकाल लीजिए, है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पे बच गया, और 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, आप क्या कीजिए 4 को रूट के बाहर ले लीजिए, 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच जाएगा। और पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं, b प्लस a लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना, जब तक होल स्क्वायर ना हो तब तक आप उसका रूट हटा नहीं सकते, है ना, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, दिस इज नॉट b प्लस a का होल स्क्वायर, तो आप रूट नहीं हटा सकते। तो आपके पास फाइनली RS की जो लेंथ आई वो कितनी आई, RS की लेंथ आ गई ट्वाइस द सम ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज द लेंथ ऑफ RS, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, उनके एब्सिस और ऑर्डिनेट्स दिए गए थे, और आपको उस लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना था। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, एब्सिस का डिफरेंस निकाला, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाला, होल स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट के अंदर सॉल्व किया एंड देन प्रोसीडेड, ठीक है। और मैं फिर से कह देता हूँ, जब भी आप डिफरेंस निकाल रहे हैं एब्सिस का और ऑर्डिनेट का, इट डजंट मैटर कि आप किस एब्सिस से किस एब्सिस को माइनस कर रहे हैं, है ना, ये नहीं सोचना है कि ये पहला एब्सिस है वो दूसरा एब्सिस है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, सॉरी बैकग्राउंड साउंड था, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये उन्होंने फॉर्मूला याद किया होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वो फिर जिद करने लगते हैं कि सर आप इसको x2 लो, इसको x1 लो, इट डजंट मैटर, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर हो ही रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड b माइनस a का होल स्क्वायर सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, if points A 4,3 and B x,5 are lying on a circle with center 0, center O 2,3, find the value of x। सवाल क्या है, सवाल समझिए, आपके पास एक सर्कल दिया गया है, सर्कल, उसका सेंटर O दिया गया है, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए गए हैं 2,3, और बोला गया है क्या, इसी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4,3, अब ए पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, याद रखना, ए पॉइंट, उसने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोला, उसने स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोला कि डायमीटर का एंड पॉइंट है, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं बोला, उसने सीधा बोल दिया है ए इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ओके, तो वी कैन ड्रॉ ए एनीवेयर ऑन द सर्कल, एंड बी एक दूसरा पॉइंट बोला है b x,5, और याद रखना b भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोला, ये नहीं बोला कि उसका डायमीट्रिक एंड है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो वी कैन ड्रॉ b एज हियर अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस हियर सर्कमफ्रेंस, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है x,5, और हमसे पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या है। अगेन सेम, इसमें हम जानते हैं सर्कल के बारे में क्या, कि सर्कल के सर्कमफरेंस को अगर सेंटर से जोड़ा जाए तो वो रेडियस होता है, एंड अगर हम O से A को जोड़े वो भी रेडियस के बराबर होगा, और O से B को जोड़े तो वो भी रेडियस के बराबर होगा, एंड वी ऑल नो दैट कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो फिक्स होता है ना, उसका जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज हम इस सिचुएशन से लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, OA का लेंथ शुड बी इक्वल टू OB का लेंथ, है ना, O पॉइंट से A का डिस्टेंस और O पॉइंट से B का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। हमसे रेडियस की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे सिंपली ये पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, एक अननोन है, एक इक्वेशन लिखी यहाँ पे बन चुकी है, इसी को सॉल्व करना है। कभी भी याद रखिए, जब भी दो लेंथ को अगर आप इक्वेट करने वाले हैं तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे लेंथ फॉर्मूला लगाने के बजाय आप एक स्टेप और कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहीं पर, है ना, ताकि आप जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं पे आप उसको कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप लिख दीजिए इसको कि OA अगर OB के बराबर है तो OA का स्क्वायर OB के स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एब्सिसास का डिफरेंस और ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर करके और ऐड करना होता है, हाँ या ना, तो बस लेट्स डू। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट डजंट मैटर कि आप किस एब्सिसा से किस एब्सिसा को डिफरेंस कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। तो मैं इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को माइनस करता हूँ, दैट्स 2 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करता हूँ, दैट इज 3 माइनस 3, ओ सॉरी 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 सॉरी, ए पॉइंट जो है 4,3 है, ए पॉइंट जो है 4,3, ये तो सेम कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हो जाते हैं ना फिर, तो ए है 4,3, सॉरी, तो कोई बात नहीं, इसका एब्सिसा है 4, इसका एब्सिसा है 2, सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को माइनस किया, इसके ऑर्डिनेट को इसके ऑर्डिनेट से माइनस किया और होल स्क्वायर किया। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हम स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, इसकी वजह से। शुड बी इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना है, ये वाला दोनों पॉइंट्स हैं, इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को माइनस कीजिए, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, दैट इज 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल भी बहस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि सर इससे इसको माइनस करते तो क्या होता, सेम ही आंसर आता, डजंट मैटर, है ना, बस क्योंकि बताया ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है, इसकी वजह से। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2 बिकम्स 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 3 बिकम्स 0, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0, तो लेफ्ट साइड 4 प्लस 0 आया, राइट साइड देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्सपैंड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज, दैट इज 2 into 2, 2 to the 4 into x, that is 4x, और यहाँ पर प्लस में 5 माइनस 3 इज 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, इट विल बिकम 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास पहले तो यहाँ का एक प्लस 4 और यहाँ का एक प्लस 4 कैंसिल कर दीजिए, है ना, ट्रांसपोज करने के बाद ये 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा योर लेफ्ट साइड बिकम 0, राइट साइड में आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन के आया है। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो भी यही आ जाएगा, वहां पे दो फैक्टर्स किसके आ जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2 आ जाएगा, जब ये देखिए रहा है तो ये इसको डायरेक्ट यूज कीजिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है आपका रूट हट जाएगा, यानी कि x माइनस 2 विल बिकम, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस 0 लिखो, इट डजंट मैटर, है ना, 0 प्लस रहे या नेगेटिव रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ये जो पॉइंट है 5x,5 वो एक्चुअली में क्या है 2,5 है, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। सवाल क्या था, सवाल था कि एक सर्कल दिया हुआ था, उसका सेंटर 2,3 दिया था, उसके सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स थे a और b, कोई भी स्पेशल पॉइंट्स नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो डायमेट्रिक एंड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमने कोई भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स को मार्क कर दिया, a के कोऑर्डिनेट्स दिए थे 4,3, b के कोऑर्डिनेट्स दिए थे x,5 और बोला था x की वैल्यू बताइए, तो हम जानते हैं ये डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस एंड द रेडियस आर इक्वल, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियाई होंगे इक्वल होंगे, उसी कंडीशन को यहाँ पे लिखा हमने मैथमेटिकली और उसके बाद हमने उस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये दीज आर ओनली बेसिक क्वेश्चंस, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है ना, 10th के बोर्ड में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनके। अगला सवाल है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 2,-5 एंड b -2,9। सवाल में आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है a जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2,-5 और एक पॉइंट दिया गया है b -2,9, एक पॉइंट दिया गया है b -2,9। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आप जो ये पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो, क्या हमें स्पेसिफिकली बिल्कुल सही जगह पे पॉइंट को प्लॉट करने की जरूरत है क्या? ऐसा कुछ खास बात नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने पॉइंट्स को आप रैंडमली कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका जो क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिकली कुछ एक खास तरह के शेप के बारे में अगर बात कर रहा हो या किसी खास तरह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहा हो,
तब आपको क्या करना पड़ता है कि अपने पॉइंट्स को सही ढंग से प्लॉट करना पड़ता है, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ता है। लेकिन अभी आपके पास सिंपली 2 पॉइंट्स दे दिए गए थे और सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। देयर इज एक्स एक्सिस हो सकता है कहीं पे भी एक लाइन हो एक्स एक्सिस, जैसे सपोज मैंने इस लाइन को बोल दिया एक्स एक्सिस। बहुत बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये एक्स एक्सिस कैसे हो सकता है, एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नहीं, इट डजंट मैटर। अगर तुम सोचो, तुम अगर किसी कॉपी पे काम कर रहे हो, मान लो ये तुम्हारी कॉपी है और इस कॉपी के पेज में तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाया हुआ है, और इसी पेज को अगर तुम टेढ़ा कर दो, इसी पेज को अगर बेंड कर दोगे इस तरीके से, तो तुम्हारा एक्सिस इस तरह से दिखने लगेगा ना। तो इट डजंट मैटर कि तुम अपना लाइन को, किस लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, इट डजंट मैटर अनलेस एंड अनटिल मैंने बताया ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हो जहां पे तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला गया हो कि बना के दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दो, तब तुम्हें क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स को भी ढंग से प्लॉट करना पड़ता है और अपने एक्सिस को भी ढंग से ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी तो उसने बस एक्स एक्सिस का नाम बोला था, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही रैंडमली एक लाइन बना दी और उसको बुला दिया एक्स एक्सिस। अब मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि लाइन इसके बीच में से गुजरेगी या कहां से गुजरेगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, हमसे बस बोला है क्या, देयर इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज पी, और दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अब ये जो शब्द है इक्वी डिस्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स इस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से बराबर दूरी पर है। अब बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ये जो शब्द है इक्वी डिस्टेंट, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, बहुत बच्चे ना इन दोनों वर्ड्स को क्या करते हैं, एक ही शब्द समझ लेते हैं और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में वो गलतियां कर देते हैं। याद रखिएगा, मिड पॉइंट और इक्वी डिस्टेंट में थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर दिए गए, एनी 2 पॉइंट्स दिए गए, मान लो ये दोनों पॉइंट्स, ओके, ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, और मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के इक्वी डिस्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट करो, उन्हें ड्रॉ करके दिखाओ, तो होगा क्या, इन दोनों पॉइंट्स को अगर जो तुम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो और इस लाइन सेगमेंट का अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन सेगमेंट को बीचों बीच काटते हुए जाए। ठीक है, बीचों बीच इस तरह से कट करते हुए चले जाए, इसको बाइसेक्ट करते हुए, साथ में 90 डिग्री भी बना रही हो इस लाइन सेगमेंट से। तो इस लाइन पे, ये जो रेड कलर की तुम जो लाइन देख रहे हो, इसको क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब इस लाल वाली लाइन पे, इस रेड वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली में इन 2 गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर होगा। ये जितने भी पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो तुम देख रहे हो, वो क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट होंगे इन दोनों गिवन पॉइंट से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है। ट्राइंगल चैप्टर में अगर कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है ना, कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, तो उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स होते हैं, जहां पे मीट करते हैं, वहां से अगर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया जाए, तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। देखो, इसी ऑल्टीट्यूड को अगर तुम एक्सटेंड कर दो, इसी ऑल्टीट्यूड को एक्सटेंड कर दो, तो इट विल बिकम अ व्हाट? इट विल बिकम अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 वर्टिसेस, है ना। तो ये जितने भी यहाँ पे तुम देख रहे हो, जितने भी यहाँ पे ट्राइंगल्स बनते हुए देख रहे हो, ये सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं एक्चुअली में। तो इक्वी डिस्टेंट क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंट बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। किसी 2 पॉइंट के इक्वी डिस्टेंट कितने पॉइंट्स होते हैं? अनगिनत पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है उसी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमने बनाया ना, और इसी लाइन सेगमेंट के बिल्कुल जो बीचों बीच वाला पॉइंट है, यानी अ पॉइंट which is lying on the line segment as well as the perpendicular bisector, दोनों के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, उसको हम बुलाते हैं मिड पॉइंट। यानी कि मिड पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली में इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का एक बड़ा खास सा पॉइंट है। तो इसको कभी भी ना तुम एक साथ कंफ्यूज मत करना कि ये दोनों चीजें एक ही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इक्विडिस्टेंट बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आने चाहिए, और अगर मिड पॉइंट बोलेगा तो एक खास पॉइंट आना चाहिए।
और याद रखना, जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करते, हम इससे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज मच मोर इजियर टू डील विद मिड पॉइंट। लेकिन अगर शब्द इक्विडिस्टेंट का है तब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है, उसमें भूल के भी सेक्शन फार्मूला मत लगा देना, क्योंकि अगर तुमने इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला लगा के अगर पॉइंट ढूंढने की कोशिश की तो तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स की बजाय क्या होगा, इतने सारे पॉइंट्स की बजाय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक खास पॉइंट मिलेगा, वो भी कौन सा, मिड पॉइंट। तो हो सकता है वो आंसर हो ही ना। ठीक, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना कि इक्विडिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, और अगर मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया है तो सेक्शन फार्मूला यूज करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नाउ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था ये जो छोटे छोटे डिस्कशंस होते हैं ना, ये छोटे छोटे डिस्कशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, तो इनको ध्यान से सुनना चाहिए। क्वेश्चन में बोला था क्या, देयर इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, लेट अस सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, एंड ये जो पॉइंट है आपका इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट का नाम P दे रहा हूं, इसका मतलब P से B का डिस्टेंस और P से A का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हमें पता है क्या, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये पॉइंट चूज करेंगे कि हम पॉइंट P को क्या चूज करें, तो हम पॉइंट P को चूज करेंगे A, 0 का टाइप का पॉइंट। एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस विल बी चोजन एज A, 0। अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता कि पॉइंट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, तो हम पॉइंट कैसा चूज करते हैं, वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, उसका एब्सिस 0 होता है, तो हमसे 0, B जैसा चूज करते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन का, मतलब जो क्वेश्चन सेटर है वो आपसे जानना चाहता था कि आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज करना आता है कि नहीं आता है। नाउ हमने पॉइंट चूज कर लिया A, 0। अब बस हमें इस A की वैल्यू निकालनी है। ऑफ कोर्स बिकॉज दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो हम बोलेंगे AP का डिस्टेंस इज इक्वल टू PB का डिस्टेंस। और मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर दो डिस्टेंसेस बराबर दिए हैं तो अगले स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना चाहिए, यानी कि हम AP का स्क्वायर को PB का स्क्वायर के बराबर भी लिख लेंगे। क्यों कर लेते हैं, ताकि हमें जब डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत ना पड़े, इसकी वजह से। नाउ आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना आता है, लगाइए। AP डिस्टेंस, इसे मैं लिख रहा हूं दिस एब्सिसा माइनस दिस एब्सिसा, दैट इज A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस एब्सिसा माइनस दिस एब्सिसा, सॉरी दिस ऑर्डिनेट माइनस दिस ऑर्डिनेट, यानी 0 माइनस ऑफ -5, 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, and this should be equal to what, PB। PB के लिए A minus of minus B, that is A minus -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। याद रखिएगा, अब जब अगर कभी भी आपके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव दिए हो ना, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दिए हो किसी भी पॉइंट के, तो ब्रैकेट जरूर से इस्तेमाल करो यार। ब्रैकेट तुम ढंग से इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हारा कभी भी साइन गड़बड़ नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है बच्चों के जो आंसर गड़बड़ होते हैं, क्या वो आंसर इसलिए गड़बड़ होते हैं क्योंकि वो जब वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो साइन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ऐसा मत करो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब भी निकालना है तो जरूर से, अगर कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं जरूर से ब्रैकेट यूज किया करो, ताकि तुम्हारा कोई भी साइन गलत ना हो। ठीक, वरना अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, वो नहीं होनी चाहिए। नाउ इसे एक्सपैंड करेंगे, A माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4A, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देखिए, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस ऑफ -5, ये क्या हो जाएगा, +5। 0 प्लस 5 कितना होता है, 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिस विल बिकम A प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस, है ना, A प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो मैं A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। A स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि 2 2 4 इंटू A प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज -9 का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, प्लस 81। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सारी चीजों को क्या कर लीजिए, एक जगह ट्रांसपोज कर लीजिए, लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो देखिए ये प्लस A स्क्वायर है, उस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर, और ये प्लस A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखिए ध्यान से, ये +4 है, उस तरफ ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, -4, और +4 और -4 फिर से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा।
ये 25 दिया हुआ है, आप क्या कीजिए इस 25 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए 81 के पास, 81 माइनस 25 और या ठीक है कर लो कोई बात नहीं, और ये प्लस 4a को इस साइड लेके आ जाओ, ये माइनस 4a और माइनस 4a मिलके कितना हो जाएगा माइनस 8a, है ना ट्रांसपोज होने के बाद। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई माइनस 8a इज इक्वल टू, इससे सिंप्लीफाई किया है ये कितना हो गया 6 और इधर कितना हुआ 56। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई कितनी, मैं इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, दैट इज माइनस 8a is equal to 56, so a will be equal to what 56 upon minus 8, इस माइनस साइन को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया माइनस, दैट इज 8 7 इज 56, a की वैल्यू कितनी आ गई -7, दैट इज हमारा आंसर आ गया। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट है वो जो कि दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, वो पॉइंट है -7,0। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे चूज करना है और इक्विडिस्टेंट पॉइंट, इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, और मिड पॉइंट से जो वर्ड है इक्विडिस्टेंट और दूसरा वर्ड है मिड पॉइंट, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला सेक्शन फार्मूला यूज करो, और इक्विडिस्टेंट के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें y, जो बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है उसमें y एक्सिस बोला है, उसमें बोला है कि आपका एक पॉइंट है y एक्सिस पर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। चलो इसको भी देख ही लो, कहीं पे y एक्सिस दिया हुआ है कि लेट अस सपोज ये y एक्सिस है और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एनी टू पॉइंट्स कहीं पे भी मार्क कर सकते हो, अगर तुम स्पेसिफिकली मार्क करना चाहते हो कहीं पर तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी मार्क कर सकते हो, डजंट मैटर। तो एक बोला है एक पॉइंट है 6,5, लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैंने 6,5 मार्क कर लिया, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया है -4,3, -4,3 कुछ यहाँ कहीं पे होगा -4,3। अगर तुम, मैंने बताया ना कि तुम कहीं पे भी स्पेसिफिकली, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के मार्क करना है, तुम कहीं भी मार्क कर लो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमसे कोई डायग्राम नहीं ना बनवा रहे क्वेश्चन में। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज बी, क्या बोला है क्या कि एक पॉइंट है y एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। y एक्सिस पे लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस A से और जिसका डिस्टेंस B से क्या है बराबर दिया हुआ है, यानी PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। हमें पता है y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज करना है, हम कैसे चूज करते हैं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का एब्सिसा क्या होता है 0 होता है, दैट इज वी विल चूज 0, B एज इट्स द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट बोला है, याद रखना है मिड पॉइंट नहीं बोला है, इक्विडिस्टेंट बोला है, तो इसका मतलब PA का डिस्टेंस होना चाहिए PB के बराबर। अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज PA का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला, PB अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 0 -6 का होल स्क्वायर, दैट इज -6 का होल स्क्वायर प्लस B -5 का होल स्क्वायर, B -5 का होल स्क्वायर, है ना ऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू PB का डिस्टेंस, है ना। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -4, दैट इज 4 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ -4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 0 से ऐड होके वो 4 ही रह जाएगा, और B -3 का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है B -3 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, इसे एक्सपैंड कर लीजिए, ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 25 -5 2 10 B, और उस तरफ क्या आया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, A - B का फॉर्मूला फिर से लगाकर ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -3 2 6 इंटू B, यानी कि 6B। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ का प्लस बी स्क्वायर और यहाँ का प्लस बी स्क्वायर ट्रांसपोज होने के बाद 0 होकर खत्म हो जाएगा, और आपके पास इधर बच गया 36, इधर बच गया 25, इधर बच गया 16, इधर बच गया 9। 16 प्लस 9, 16 और प्लस 9 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 25 आता है, यहाँ पे -6 भी है, और यहाँ पे देखिए 36 प्लस 25 लिखा है, -10 भी लिखा है। आप देखिए ये 25 और ये 25 भी कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या कीजिए, इस -10B को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए और 36 को यहीं पे रहने दीजिए,
तो 36 यहाँ बच गया लेफ्ट साइड में, -10b उस तरफ ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा +10b, तो वहां पे जाके ये 10b हो गया और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रखा है क्या 6b, यानी कि आपके पास इस तरफ बचा 4b, इधर बचा 36। सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 36/4, दैट इज 9। So the point on the y-axis which is equidistant from both these points is what 0,9. So this is the answer. तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप y एक्सिस या x एक्सिस पे, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें x एक्सिस पे पॉइंट चूज किया था a,0, इसमें y एक्सिस पे आपको पॉइंट चूज करना, वो जानना चाहता है कि आपको पॉइंट चूज करना आता है कि नहीं y एक्सिस पे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस को पूछने का मेन कारण ही वही है कि वो बस ये जानना चाहता है कि कैन यू चूज योर पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स विद द स्पेसिफिक कंडीशंस। वरना डिस्टेंस फार्मूला में रखा ही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में सीधा एब्सिसा का डिफरेंस निकालो, ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, स्क्वायर करो, ऐड करो और स्क्वायर रूट निकालो। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं a, a, -a, माइनस a एंड -√3a, √3a, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला है प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो है a, a, -a, -a एंड -√3a, √3a। ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं एक ट्राइंगल के और प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि ये ट्राइंगल के ही वर्टिसेस है। प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ये इक्विलैटरल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी की सारी साइड की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगर हम इनके वर्टिसेस को नेम करते, लेट अस सपोज दिस वर्टेक्स इज नोन एज A, दिस वर्टेक्स इज नोन एज B एंड दिस वर्टेक्स इज नोन एज C। तो हमें बस इतना प्रूव कर देना है, जस्ट वी हैव टू प्रूव कि AB की लेंथ, BC की लेंथ और CA की लेंथ अगर इक्वल हम प्रूव कर दे तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। बस हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमें 3 लेंथ निकालनी पड़ेगी। चलिए 3 लेंथ बारी बारी से निकालते हैं फटाफट। पहले हम लोग निकाल लेते हैं AB की लेंथ। AB की लेंथ निकालेंगे और याद रखेंगे इस बार हमें लेंथ निकालनी है, तो इस बार आप स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे ना, फिलहाल तो नहीं। अभी आप AB की लेंथ निकाल रहे हैं। आपको जब 2 लेंथ इक्वल दी हुई होती है, पहले से प्रोवाइडेड होता है कि ये दोनों बराबर है और आप उसका इक्वेशन लिख रहे होते हैं, तब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अभी आपको प्रॉपर्ली लेंथ निकालनी है AB की, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर ही एब्सिसास का डिफरेंस करना होगा। चलिए करते हैं। A माइनस ऑफ -√3a प्लस हो जाएगा, यानी कि A प्लस √3a, ये हमने एब्सिसा का डिफरेंस निकाला, उसका होल स्क्वायर किया, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज A माइनस √3a का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर √3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, है ना। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस उन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस ट्वाइस ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स a इंटू √3 इंटू a, दैट इज 2√3 a इंटू a विल बिकम a स्क्वायर। ओके, नाउ इसका एक्सपेंशन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर, फिर से वही 3a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, यानी कि 2 टाइम्स a इंटू √3 इंटू a, दैट इज 2√3 a स्क्वायर, a इंटू a बिकम्स a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए प्लस √3a स्क्वायर और माइनस √3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सारी लाइक टर्म्स है, ये मिलके 4a स्क्वायर बन गया, ये मिलके 4 स्क्वायर बन गया, यानी कुल मिला के कितना बन गया 8a स्क्वायर, है ना। सारे a स्क्वायर आपस में ऐड होके 8 टाइम्स आ गए, और जिसे हम जानते हैं 8 का रूट कितना होता है 2√2, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो ना। अगर बाई चांस किसी को नहीं आता है तो √8 कैसे निकालोगे, √8 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये देखो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा रूट के, और इस 2 का पेयर नहीं बना, वो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि 8 को हम लिखेंगे रूट ऑफ 8 क्या लिख देंगे 2√2, और a का स्क्वायर है
वो बाहर में आके सिंपली ए हो जाएगा। यानी कि ए बी की लेंथ कितनी आ गई, ए बी की लेंथ आ गई 2√2a। इसी तरीके से हम BC की लेंथ निकालेंगे। BC की लेंथ कितनी है, उसके लिए हमें फिर से ये वाला जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। सपोज हम इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को डिफरेंस करते हैं, तो -a माइनस ऑफ -√3, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -√3 क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिखेंगे -a प्लस √3a का होल स्क्वायर। ये एब्सिसा का डिफरेंस हो गया, प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करो, दैट इज -a माइनस √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले कि ये क्वांटिटी और पिछले वाली क्वांटिटी सेम ही क्वांटिटी है। कैसे, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है -a प्लस √3a का होल स्क्वायर, और तुम जानते हो कि अगर मैं इसको उल्टा कर भी दूं, जैसे मैं इसको लिख दूं √3a माइनस a का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर सेम ही होता है। तो इस क्वांटिटी को हम वापस से एक्सपैंड नहीं करेंगे, इफ वापस से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देंगे इसकी। हमें इसको वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन वापस से किसके बराबर होगा, इसके एक्सपेंशन के बराबर। इन दोनों का एक्सपेंशन क्या है, सेम है। और अगर तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है -a माइनस √3a का होल स्क्वायर। इन दोनों से तुम माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर ही -1 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, a प्लस √3a उसका होल स्क्वायर। -1 इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, तो -1 का हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे तुमने पढ़ा है ना कि a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर -1 इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब -1 का स्क्वायर करोगे तो वो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम माइनस साइन हटा सकते हो। तो गौर से देखो, ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पर, वो a प्लस √3a का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखने में लग रहा है -a माइनस √3a, तो वो एक्चुअली में माइनस कॉमन लेने पर होल स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस हट जाता है और बचता है a प्लस √3a का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो, a प्लस √3a का होल स्क्वायर यहाँ पे था, यानी ये वाला एक्सपेंशन इससे मैच हो रहा है और ये वाला एक्सपेंशन इससे मैच हो रहा है। तो हम वापस से क्यों सॉल्व करें, इसका हमें पहले से आंसर पता है कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 2√2a। तो हमने BC की लेंथ भी निकाल ली। अब बच गया क्या, हमें CA की लेंथ निकालना। यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऊपर निकाल लेता हूँ। CA की लेंथ कितनी होगी, CA के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा का डिफरेंस और इसके ऑर्डिनेट से उसके ऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो a माइनस ऑफ माइनस a कितना हो जाएगा, +a, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर। फिर इसके ऑर्डिनेट से इसका ऑर्डिनेट का डिफरेंस a माइनस ऑफ माइनस a प्लस a, यानी a प्लस a फिर से कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यानी कि फिर से आ गया 8a स्क्वायर रूट के अंदर, और रूट के अंदर 8a स्क्वायर अभी डिस्कस किया, कितना हो जाता है 2√2a। देखो तीनों लेंथ बराबर आ गई, AB की लेंथ भी 2√2a आ गई, BC की लेंथ भी 2√2a आ गई, और CA की लेंथ भी कितनी आ गई, 2√2a यूनिट्स आ गई। और किसी भी ट्राइंगल में अगर तीन लेंथ बराबर है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाता है। इसीलिए ये तीनों जो वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हैं, ये दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ऑफ कोर्स एग्जाम में तुम उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे, बस ये तुम्हें कैलकुलेशन दिखा देनी है और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये सब सोचो मुफ्त के नंबर हैं, ये सब जो 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ये सब मुफ्त में तुम्हें 3 नंबर 2 नंबर के लिए, ये सारे, ये वाला जो क्वेश्चन था वो 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखे थे वो 2 मार्कर के क्वेश्चन थे। तो एकदम मुफ्त के पॉकेट में सीधा नंबर्स होते हैं ये सारे, तो ये सब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस, मतलब कुछ रिलेशन दिया है। मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, फुल स्टॉप। If P is equidistant from the point Q and R, Q के कोऑर्डिनेट्स 2, -5 दिए हुए हैं और R के कोऑर्डिनेट्स -3, 6 दिए हुए हैं, then find the coordinates of P, point P। सवाल सुनो, सवाल क्या है, सवाल है एक पॉइंट है P और P पॉइंट के बारे में बताया गया है, P पॉइंट के बारे में बताया गया है कि द x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। अर्थात P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो अपने y कोऑर्डिनेट का डबल है। y कोऑर्डिनेट का डबल है मतलब क्या, कि अगर मैं y कोऑर्डिनेट को a बुलाऊं
अगर मैं y कोऑर्डिनेट को a बुलाऊं तो उसका x कोऑर्डिनेट इसी का डबल है, यानी कि 2a बुलाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले तो हमने जो कंडीशन उसने बोला था स्पेसिफिकली, हमने उस कंडीशन के हिसाब से पॉइंट का चॉइस किया कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये उन्होंने बोला था, हमने चॉइस कर लिया इस तरह का पॉइंट। लेट अस चूज द पॉइंट P सच दैट द ऑर्डिनेट इज A एंड द एब्सिसा इज 2A। अंग्रेजी में इसको लिख देना है वहां पे एग्जाम में, है ना। और अब क्या बोला है, अब बोला है कि आपका जो ये P पॉइंट है वो दो गिवन पॉइंट्स, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट R से इक्विडिस्टेंट है। याद रखना है इक्विडिस्टेंट, वो बार बार बता रहा हूँ, इक्विडिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। मिड पॉइंट के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, इक्विडिस्टेंट कहीं पे भी हो सकते हैं पॉइंट्स। तो लेट अस सपोज P पॉइंट यहाँ था, यहाँ से P का डिस्टेंस, यहाँ से R का डिस्टेंस, सॉरी PQ का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस इक्वल दिया है। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, -5 और R के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -3, 6 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू PR, है ना। ये प्रश्न के अनुसार ये कंडीशन है और बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। फटाफट यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे एब्सिसा माइनस कीजिए, ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए और इसको होल स्क्वायर निकालिए। 2a - 2 फर्स्ट टर्म आएगा, 2a - 2, ये एब्सिसा का डिफरेंस निकाला, उसका होल स्क्वायर किया। ऑर्डिनेट का डिफरेंस a माइनस ऑफ -5 क्या बन जाएगा, a + 5 का होल स्क्वायर। ये सब चीजें आपको मेंटली फटाफट कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, जो है ना साइन का। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको लिखिए, ब्रैकेट मैंने बताई। अगर कभी भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ लग रहा होता है, तो जस्ट यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में डाल के उसको लिखो एंड देन ओपन द ब्रैकेट, तो आपका साइन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, दैट इज PQ का स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगा रहा मैं, स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं पहले से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर चुका हूँ, तो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर अब मतलब लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर कर चुके हैं पहले। और PR का स्क्वायर, PR क्या हो जाएगा, 2a माइनस ऑफ -3 यानी +3, यानी कि 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। ये हमने ऑर्डिनेट का भी डिफरेंस का होल स्क्वायर निकाल दिया। अब इसे बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 2a - 2 का होल स्क्वायर सीधा एक्सपैंड कर लीजिए, 4a स्क्वायर प्लस 4, है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 × 2 × 2a, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 4, 4 × 8, 8a। यहाँ पे क्या है, a + 5 का होल स्क्वायर, इसे भी सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 × 10a एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, इसका फिर से एक्सपेंशन कीजिए, 2a + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 × 6, 12, 12a, a - 6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a, है ना। सिंपली सिंप्लीफाई करते चले जाइए आराम से। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो गई, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर सेम साइन का है, ट्रांसपोज होने के बाद 0 हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल हुआ, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल देख लीजिए, यहाँ 25 है, यहाँ पे 4 है और 10 और पहले इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 + 4, उधर कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये +12 और -12 इधर कैंसिल हो रहा है, उसे भी हटा दीजिए। तो अच्छा ये कैलकुलेशन और अच्छा हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, +10a - 8a, यहाँ पे +2a बच गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 2a बचा। 25 + 4 कितना हो गया, 29 हो गया, उसे उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, उधर जाके ये हो जाएगा -29, उधर में +9 पहले से दिया हुआ है और 36 इधर में पहले से है, नहीं। अब इसे देखिए, 29 + 9 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके -20 और 36 में से -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 2a = 16 आएगा, a कितना आ गया, 8 आ गया ना, 16/2। सो इस तरह से आपको आपके p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। p का पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 8, इसी का डबल यानी 16। तो 16,8 आपका पॉइंट था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। कौन सा कंडीशन, कि एक ऐसा पॉइंट जो कि Q और R से सेम डिस्टेंस पर है और उस पॉइंट का एब्सिसा जो है वो अपने कोऑर्डिनेट का डबल था। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपको पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ये सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेने हैं डिस्टेंस फार्मूला में। इसके फिर हम लोग अभी कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में भी आएंगे फटाफट। पहले जो
थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 और बोला है साबित करो कि वो कोलिनियर है। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है क्या कि अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इफ 3 पॉइंट, सिर्फ 3 ही क्यों, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, किसी एक गिवन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमें ना यहाँ पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कौन कौन से? 1, -1, 5, 2 और 9, 5 और बोला है साबित करके दिखाओ कि वो कोलिनियर है। अब इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं वो डायग्राम में उनको जो पॉइंट दिया 1, -1 वो पहले यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दूसरा पॉइंट दिया 5, 2 उसे यहाँ मार्क कर देते हैं और तीसरा पॉइंट दिया 9, 5 उसे यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे एक गलती हो जाती है, एक गलती ये हो जाती है कि या तो तुम क्या करो, पॉइंट को प्रॉपर्ली ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। लेकिन अगर तुम ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट नहीं कर रहे, तुम उसको क्या कर रहे हो, सिर्फ रफ हैंड डायग्राम से उसको प्लॉट कर रहे हो, तो कभी कभी तुम्हें पॉइंट पता नहीं होता कि कौन सा पॉइंट आगे है कौन सा पॉइंट पीछे है। तो पॉइंट को प्लॉट करने से, इस तरह से प्लॉट करने से बचना चाहिए कि कभी भी ऐसा दिया है ना कि कोलिनियर पॉइंट्स का, तो ये तुम्हें अगर नहीं पता होता है कि कौन सा पॉइंट एक किस ऑर्डर में रखा हुआ है। वैसे तो फिलहाल तो क्या लगता है कि ये वाला ऑर्डर सही है या गलत है, वो तुम लोग कमेंट में बताना। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट को प्लॉट करने से बचेंगे। हम क्या करेंगे, अगर कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमें प्रूफ करना है 3 गिवन पॉइंट्स में, तो उन पॉइंट्स को शुरू में प्लॉट मत करो, बस उनका नेमिंग लिख लो। लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट इज 1, -1, सेकंड पॉइंट इज 5, 2, let us suppose B is 5, 2 and the third point is 9, 5 हमें साबित करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर बाई चांस कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, अगर बाई चांस, तो अगर तुम 3 डिस्टेंसेस ढूंढो, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस और पहले पॉइंट से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस, तो गौर करो कि अगर वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे और ये डिस्टेंस अगर x आई और ये डिस्टेंस y आई, तो ये जो तीसरी डिस्टेंस है वो कितनी आनी चाहिए? ये तीसरी डिस्टेंस इन दोनों का सम आना चाहिए। तो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस से हटा दिया, हमारे सिलेबस में एक थ्योरी और थी, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वहां पर वो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस को जब रिवाइज किया गया, तो वहां से सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि उनको पता नहीं क्यों लगा कि बच्चों को ये शायद मुश्किल लग रहा है, क्या पता नहीं क्या, व्हाटएवर द कॉज, उन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला पोर्शन हटा दिया। वहां पे बहुत अच्छा तरीका हमें मिलता था किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हटा दिया है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास अभी फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला ही बचता है कि किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो यूज द डिस्टेंस फार्मूला। फाइंड 3 डिस्टेंसेस। कौन कौन से 3 डिस्टेंसेस? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, दूसरे से तीसरा और पहले से तीसरा। और उसमें देखो कि वो जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, उसमें 2 छोटे डिस्टेंस को सम करके अगर तीसरा डिस्टेंस बन जाता है, तो समझ जाना वो क्या हो रहा है, कोलिनियर पॉइंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक और चीज, तुमने ट्राइंगल चैप्टर में 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर में एक थ्योरी है कि अगर कोई ट्राइंगल बना होता है और उसके 3 वर्टिसेस पे पॉइंट्स होते हैं, तो ट्राइंगल में तुम जानते हो क्या कि सम ऑफ एनी 2 साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि वहां पे तुम किसी भी 2 साइड का सम अगर निकालो, उसको ऐड करो उसकी लेंथ को, तो वो हमेशा तीसरी साइड की लेंथ का क्या होता है, बराबर कभी नहीं आता, बड़ा आता है। तो कोलिनियर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि द सम ऑफ द 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। वो कोलिनियर पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ट्राइंगल उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इस लॉजिक पे हम क्या करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स का थ्योरी प्रूफ करते हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जस्ट हम रैंडमली हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, हम मान के चल रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम ए बी डिस्टेंस, पहले इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि तुम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो तुम्हें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एब्सिसा का डिफरेंस करो, 5 - 1 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 2 -1 यानी +1, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। नाउ 16 + 9 कितना हो गया, रूट के अंदर 25 यानी 5।
तुम बहुत बच्चे बोल सकते हैं सर प्लस माइनस 5 नहीं लिखोगे, नहीं, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं ना, लेंथ स्क्वायर रूट में अगर लेंथ निकाल रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन को अवॉइड कर दीजिए। तो ए बी की लेंथ हमने 5 निकाल ली। अब बीसी की लेंथ निकाल लो, फाइंड द डिस्टेंस बीसी। बीसी की लेंथ हो जाएगी रूट के अंदर 9 माइनस 5 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास अगेन 9 हो जाएगा। फिर से कितना आ गया ये रूट 25 दैट इज 5। हमने बीसी की लेंथ निकाल ली। अब तुम क्या करो एसी की लेंथ निकाल लो। जब तुम एसी की लेंथ निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एसी की लेंथ मिलेगी रूट के अंदर 9 माइनस 1 दैट इज 8 का स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा बोलो 64। 5 माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये कितना हो गया, ये आ गया 64 पर 36 इज 100, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 10, ये थर्ड आ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इफ वी ऐड ए बी प्लस बी सी वी विल गेट ए सी। दिख रहा है यहाँ पे कि अगर तुम 5 और 5 में ऐड करो तो तुम्हें 10 मिल जा रहा है, यानी कि ये तीनों पॉइंट सच में कोलिनियर है। और यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान से देख के तुम देखोगे तो पता चल जाएगा बी इज द मिड पॉइंट, ए इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सी द अनदर एक्सट्रीम ऑफ द पॉइंट, यानी कि ए यहाँ है, बी यहाँ कहीं पर है और सी यहाँ कहीं पर है। ओके, और ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 10 है, हेंस प्रूव्ड। तो कोलिनियर पॉइंट याद रखना, कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए यही लॉजिक हमेशा लगाया जाता है, अभी लगाया जाएगा फिलहाल अभी जो इस बार जो तुम बोर्ड दोगे, क्योंकि मैंने बताया ना एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट तुम अभी नहीं लगाओगे बिकॉज वो हमारे सिलेबस से हटाया हुआ है। कोई बच्चा अगर लगाना चाहे, उसको आता है लगाना चाहे तो लगा सकता है, पता नहीं वो बोर्ड में उसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन उसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है। तो क्या रहेगा, 3 डिस्टेंसेस ढूंढ लो, उसमें से 2 को ऐड करके तीसरा मिल जाना चाहिए, तो पॉइंट्स कोलिनियर माने जाएंगे। और अगर वो ऐसा ना हो, 2 को ऐड करने पे अगर तीसरे से बड़ा हो जा रहा है तो समझ जाना वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, वो क्या है ट्राइंगल के पॉइंट्स है, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए या कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। वैसे ये फार्मूला बेकार सा हुआ करता था, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा यूज। नाउ अगला सवाल मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। शो दैट द 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3। फिर से वही हो गया कि हम अगर एक रेक्टेंगल बनाकर अब पॉइंट्स अगर हमें ऑर्डर में दिया जाता तो हम मार्क कर लेते, हमें पॉइंट्स ऑर्डर में नहीं दिए हैं, सीधा पॉइंट का नाम बोल दिया है कि ए पॉइंट जो है वो 0, -1 है। देखना क्वेश्चन में ए दिया नहीं है, हमने उसका नाम डाल दिया कि फर्स्ट पॉइंट को लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट इज 0, -1, दूसरा पॉइंट दिया है 6, 7, लेट अस सपोज बी इज आवर 6, 7, third point is -2, 3, let us suppose C is -2, 3 and last point is 8, 3, let us suppose D point is 8, 3। 4 पॉइंट दिए हैं, ये किस ऑर्डर में है वी डोंट नो, हमें नहीं बताया ये किस ऑर्डर में है, हमें बोला है प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है। 4 पॉइंट्स रेक्टेंगल, पहले तो बताओ 4 पॉइंट्स क्या क्या फॉर्म कर सकता है। 4 पॉइंट कोलिनियर भी हो सकता है ना, 4 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट से एक जनरल क्वाड्रिलैटरल भी बन सकता है, 4 पॉइंट से है ना कोई भी जनरल क्वाड्रिलैटरल बन सकता है, काइट बन सकता है, ट्रेपेजियम बन सकता है, एनीथिंग, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हमें बोला है क्या, प्रूफ करके दिखाओ कि वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। अब बात आती है कि रेक्टेंगल में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी सब में नहीं है। व्हाट इज द मतलब क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी एक रेक्टेंगल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बाकी लोग फॉलो नहीं करते। तो हम जानते हैं क्या रेक्टेंगल के साथ, और ऑफ कोर्स हमें जो रेक्टेंगल की बात करनी है वो मत बोलना 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो 10th क्लास में एंगल के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में एंगल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, वो 11th क्लास में आओगे तब वहाँ पे स्लोप वगैरह सीखेंगे, तब एंगल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम 11th में जब आओ तो वहाँ पे भी मेरे लेक्चर्स ले सको, ठीक है। मैं नेक्स्ट ईयर से 11th क्लास और 12th क्लास के भी लेक्चर्स वहाँ पे डालूंगा, सारे 8 to 12 सारे लेक्चर्स वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल में तुम अभी ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। तुम बस इतना देखो कि डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से तुम क्या सोच सकते हो रेक्टेंगल के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से तुम रेक्टेंगल के बारे में सोच सकते हो कि रेक्टेंगल में 2 साइड आपस में बराबर होती है, ऑपोजिट वाली, 2 साइड आपस में बराबर होती है, ऑपोजिट वाली, और ये दो जो एडजेसेंट साइड है वो बराबर नहीं होंगी,
क्योंकि अगर वो दोनों भी बराबर होती तो क्या हो जाता, स्क्वायर या रोम्बस, है ना। तो हमें स्क्वायर या रोम्बस नहीं बोला, हमें क्या बोला है, रेक्टेंगल। तो दो साइड आपस में बराबर मिलेंगी, दो साइड आपस में बराबर मिलेंगी, तो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा क्या, नहीं। पैरेललोग्राम में भी तो ये होता है, पैरेललोग्राम में भी तो क्या होता है, दो साइड आपस में बराबर, दो साइड आपस में बराबर, ऑपोजिट ऑपोजिट वाली। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फिर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये डायग्राम रेक्टेंगल का है या पैरेललोग्राम का है, तो उसमें फिर बात आती है डायगोनल्स की। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। यानी कि किसी भी डायग्राम में अगर तुम्हें 4 पॉइंट्स दिए हैं, अगर तुम्हें 4 पॉइंट्स दिए हैं और उसे रेक्टेंगल तुम्हें प्रूव करना है, तो इस बात को नोट कर लो अच्छे से कि तुम्हें एक्चुअली में वहां पर 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, 6 डिस्टेंस, जिसमें से 2 डिस्टेंस आपस में मैच होंगे, 2 डिस्टेंस आपस में मैच होंगे, और 2 डिस्टेंसेस जो डायगोनल वाले हैं वो आपस में मैच होंगे। अगर ये 6 के 6 डिस्टेंस मैच हो गए आपस में जोड़े जोड़े से, तब वो रेक्टेंगल बनेगा। और अगर सपोज 2 डिस्टेंस आपस में मैच हुआ, 2 डिस्टेंस आपस में मैच हुआ, और जो लास्ट वाला पेयर है वो मैच नहीं हुआ, तब वो रेक्टेंगल नहीं, तब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो अगर बाई चांस तुम्हें 4 पॉइंट्स देकर और बोले पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो वहां पे क्या दिखाना होगा, 2 पेयर मैच, 2 पेयर मैच और थर्ड पेयर मैच नहीं। और रेक्टेंगल में कैसा दिखाना होगा, तुम्हें दो तीनों पेयर्स मैच होने होंगे। अच्छा, स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे, या उसके हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, तुम बस अभी सुन लो इसको। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें 4 डिस्टेंसेस आपस में मैच होंगे स्क्वायर के। कौन से 4 डिस्टेंसेस, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आपस में मैच हो जाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और डायगोनल्स के डिस्टेंस, यानी वहां पे भी तुम 6 बार डिस्टेंसेस निकालोगे, उसमें से 4 डिस्टेंसेस आपस में मैच होंगे और 2 डिस्टेंस आपस में मैच होंगे। स्क्वायर के भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। रोम्बस कैसे प्रूव करोगे, रोम्बस प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, रोम्बस प्रूव करने के लिए तुम्हें 4 डिस्टेंसेस आपस में मैच कराने पड़ेंगे। अगेन तुम 6 डिस्टेंसेस निकालोगे, 6 डिस्टेंसेस निकालोगे, उसमें से 4 क्या होंगे, आपस में मैच हो जाएंगे, और डायगोनल वहां पे इक्वल नहीं होगा, डायगोनल याद रखना इक्वल नहीं होगा। जो थर्ड पेयर जो तुम देखोगे डिस्टेंसेस का, वो मैच नहीं होगा। तो इस बातों को याद रखना, इन बातों को याद रखना कि अगर तुम्हें डिस्टेंस 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और रेक्टेंगल प्रूफ करना है, या पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, या स्क्वायर प्रूफ करना है, या रोम्बस प्रूफ करना है, तो हर बार तुम्हें 6 डिस्टेंसेस निकालने होंगे। और उसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड बराबर, 2 साइड बराबर नहीं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड बराबर और फिर बाकी 2 साइड बराबर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, पेयर वाइज दो पेयर्स मैच होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पेयर वाइज 2 मैच होंगे आपस में, 2 अलग से मैच होंगे, और डायगोनल्स मैच नहीं होंगे। तो इन बातों को ख्याल रखना और फिर क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल रेक्टेंगल प्रूफ करना था, आइए इसको रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं। हम लोग कितने डिस्टेंस निकालने हैं, 6 डिस्टेंस निकालने हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं फटाफट। ए बी निकालेंगे, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 36, 7 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा, +1 यानी 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, कितना हो गया 100 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, तो 10 यूनिट्स। ए बी की लेंथ निकल गई, बी सी की लेंथ निकालो, है ना। पहले ए बी का लेंथ निकाल लिया, फिर बी सी का निकाल लो। बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, बी सी का लेंथ हो जाएगा 6 + 2, है ना। अब सी का डिफरेंस निकालना है, साइन चेंज करो, 6 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो 16, कितना आ गया रूट के अंदर 6 4 10, 6 2 8, रूट के अंदर 80। 80 को क्या लिख सकते हो, 8 10 80, 8 10 80, हाँ लिख लो, 8 10 80 और 4 2 8, 4 का रूट 2 बाहर, 10 से 2 बाहर, 4 और रूट 5, है ना। नहीं हो जाएगा ना, देख लो एक बार, चेक कर लो, 16 5 80, हाँ ठीक है। बीसी, सी डी की लेंथ निकाल लो। सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, सी डी की लेंथ हो जाएगी 8 + 2 यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। फटाफट ये सारी कैलकुलेशन फटाफट करनी है। 3 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0। 100 + 0 कितना हो गया 100, रूट अंडर 100 कितना हो गया 10 हो गया। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब क्या करो, ए से सी का डिस्टेंस निकाल लो, ए सी,
है ना, ऑर्डर में लिख लो ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस, फिर ए से सी का निकालना, फिर ए से डी का निकाल लेना, और एक और डिस्टेंस बी से डी का निकालना, सारे डिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक, एसी, एसी कितना हो गया देखिए, अंडर रूट 8 माइनस 0 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 3 माइनस 1 यानी प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फिर से ये वाली कैलकुलेशन देखो सेम है, कितना आंसर आ जाएगा फटाफट लिख लो 4√5। एसी निकल गया, ए डी निकाल लो, ए से डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट 8, सॉरी मैंने एसी निकाला था क्या, ओहो एसी मैंने एक्चुअली में एडी ही निकाल दिया है यहाँ पे एसी निकाल लो। एसी 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा +2 दैट इज 0 + 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4, -1 -3 दैट इज -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 16 + 4 20 √20 कितना हो गया 5 4 जा 20, 2 बाहर 2√5। कितने डिस्टेंस आ गए 1 2 3 4 5, छठा डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, छठा डिस्टेंस हो जाएगा बीडी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस, यही बच गया है। बीडी डिस्टेंस निकाल लीजिए, बीडी डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखिए 8 - 6, 8 - 6 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 3 - 7 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये कितना हो गया √20, कितना हो गया ये 2√5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास डिस्टेंसेस आ गए हैं, क्या क्या चीज किस से मैच हो रही है, ध्यान से देखिए ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ मैच हो रही है आपस में, ठीक है, ए सी और बी डी की लेंथ आपस में मैच हो रही है, और बी सी और ए डी की लेंथ आपस में मैच हो रही है, देख रहे हो। अब बात आती है कि सर ठीक है हमने लेंथ से मैच करा ली, अब बताओ रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, कौन सी चीज क्या है। तो हम अगर रेक्टेंगल बनाए, सपोज अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाए सपोज ऐसा, तो रेक्टेंगल में तुम जानते हो क्या होता है कि एक साइड ज्यादा बड़ी होती है, एक साइड थोड़ी छोटी होती है, और उन सबसे बड़ी डायगोनल होती है, डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट अमंग देम। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा लेंथ है ए बी और सी डी का, है ना। यानी एक बात तो पक्की है, ए बी एक डायगोनल का नाम है और सी डी भी एक डायगोनल का नाम है। यानी कि अगर तुम सपोज यहाँ पे दो डायगोनल बनाते हो, अगर यहाँ पे तुम दो डायगोनल बनाते हो, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला, तो अगर तुमने ए का नाम यहाँ डाला तो बी का नाम यहाँ डालना पड़ेगा, और क्या, क्योंकि ए बी एक डायगोनल है, क्यों, सबसे लंबी साइड है, देख रहे हो ये दोनों 10 और 10 इन सबसे बड़ा है, इसकी वजह से तो ए अगर यहाँ डाला तो बी यहाँ डालना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर सी कहाँ पे डाले, तो वो कैसे डिसाइड होगा, सी और डी डिसाइड करना है, सी यहाँ लिखे या यहाँ लिखे। तो गौर करो ए सी की लेंथ छोटी वाली कहाँ पर है, देखो ए सी यहाँ पे 2 टाइम्स √5 है, और ए से डी का लेंथ है ना, दो ही केस हो सकते हैं ना, सी यहाँ रहे, अगर सी यहाँ रहेगा तो डी यहाँ रहेगा, और सपोज अगर सी यहाँ रहेगा तो डी यहाँ पे रहेगा। अब बात आती है कि आपने छोटा वाला कौन सा साइड लिया है, उसमें लेंथ नाप लो ए सी का और किसका ए डी का। ए डी की लेंथ है 4√5 और ए सी की लेंथ कितनी है 2√5, दोनों में छोटा कौन है ए सी, तो सी को यहाँ पे लिख दो, ओके, सी यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा, बिकॉज इट वाज द डायगोनल, है ना, लंबी साइड थी। तो इस तरह से ये आपका रेक्टेंगल बन चुका है। इस रेक्टेंगल में आप बता सकते हैं, एक्चुअली में रेक्टेंगल को अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा ए डी बी सी, ए बी सी डी नहीं, ए डी बी सी। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या चीजें समझने वाली बात थी कि फिर से कि आपको जो 4 पॉइंट्स दिए हैं और अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं और ऑर्डर में नहीं दिए हैं, तो आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपका रेक्टेंगल ऐसा ही होना चाहिए, ABCD ही होना चाहिए, 4 पॉइंट्स ऑर्डर में दिए हैं वही वैसा ही होना चाहिए रेक्टेंगल, ऐसी बात नहीं है। आप डिस्टेंसेस फाइंड करो, 4 पॉइंट्स देने पे हमेशा आपको कितने डिस्टेंस फाइंड करने होंगे 6 डिस्टेंस, और उसी के हिसाब से जो मैंने पूरे लेक्चर ये इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो आपको पूरा बताया कि रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं, स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, और क्या बोलते हैं, और कौन सा लेंथ बच गया कोई स्पेशल, तो उन सब की बातें याद रखो कि आपको 6 डिस्टेंस हमेशा निकालने होंगे और कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप बता सकते हो कि आपका जो डायग्राम है वो क्या है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।